Good afternoon, children. Good afternoon. All of you, good afternoon. आज हम लोगों को नैतिक शिक्षा पढ़ना है ना। नैतिक शिक्षा का पाठ 6 प्रातः उठने के लाभ आज हम लोग पढ़ेंगे. So all of you take out your नैतिक शिक्षा book and turn page number 19. Chapter 6 प्रातः उठने के लाभ. आप लोगों ने निकाल ली बुक? हाँ, ठीक है. तो पेज नंबर 19 प्रातः उठने के लाभ. जैसा नाम से ही है, प्रातः मीन्स सुबह. हाँ, और उठने के लाभ माने फायदे. सुबह उठने के क्या फायदे हैं? तो बेटा देखो, सुबह उठने के बहुत फायदे हैं. सबसे पहले जब सूरज की किरण उगती है और वो उषा किरण जो हमारे शरीर पर पड़ती है, उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है. लोग निरोगी होते हैं, स्वस्थ होते हैं. प्रातः उठना स्वास्थ्य के लिए रामबाण है, माने अचूक दवा है. बहुत फायदेमंद है सुबह उठना. सुबह की जो सूरज की किरणें होती हैं वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती हैं. देखो बेटा, भुत्ते जागरणम और भुत्ते स्वप्नम, अर्थात जागने से ऐश्वर्य की तथा सोते रहने से दरिद्रता की प्राप्ति होती है. तो और प्रातः उठना जो है हमारे लिए रामबाण है, सबसे बड़ा सुख है ना. इस आरोग्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को हितकारी भोजन, उपयुक्त व्यायाम, संयमशीलता और निश्चिंतता आवश्यक है. लेकिन इनसे भी आवश्यक यह है कि वह सुबह सवेरे उठे. अंग्रेजों की कहावत है कि जल्दी सोना और जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनाता है. और ये सच है. जल्दी सोना, जल्दी उठना और जल्दी सोना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है, लाभकारी है. ठीक है, चलिए बेटा, अब मैं कौन पढ़ेंगे? सबसे पहले रीडिंग डालिए. प्रातः उठने के लाभ. अनिका सिंह पढ़िए. अनिका सिंह. यस मैम. हाँ, पढ़िए बेटा. मैम, जहाँ तक आपने पढ़ लिया था उसके आगे से सुबह शुरू से पढ़िए. बुद्धे जागरणम अबुद्धे स्वप्नम, अर्थात जागने से ऐश्वर्य की तथा सोते रहने से दरिद्रता की प्राप्ति होती है. प्रातः उठना स्वास्थ्य के लिए रामबाण है. स्वास्थ्य या निरोगता में सबसे बड़ा माना जाता है. इस आरोग्य की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को हितकारी भोजन, उपयुक्त व्यायाम, संयमशीलता और निश्चिंतता आवश्यक है. इनसे भी अधिक आवश्यक है यह है कि वह सुबह सवेरे उठे. अंग्रेजी की कहावत है कि जल्दी सोना और जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनाता है. यह बात अंग्रेजी में ही नहीं है, विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ वेद का भी यही संदेश है कि ऐश्वर्य पाने के लिए जागरण अपेक्षित है. अथर्ववेद में कहा गया है सूर्योदय से पूर्व. और उषा देवी के उषा क्या हुआ? उषा सूर्य की किरणों सुबह को कहते हैं ना. उषा की किरण, सुबह की किरण. हाँ, उषा देवी के आने से भी पूर्व. हाँ, ईश्वर को उसके विविध नामों से पुकारो. ऐसा करने से स्वास्थ्य मिलता है. हाँ. नामना ज्योतिष विधि पूरा सूर्यात पुरोधश. हाँ, यद्ज प्रथमम संभुव. ऋग्वेद में एक पूरा सूक्त है, सूक्त ही उपसुक्त है. हाँ. उसके 123वें मंत्र में बताया गया है कि उषा देवी जब प्रभात की पहली ज्योति के साथ किरणों के रथ पर सवार होकर आगे बढ़ती है तो अपने साथ 4 वस्तुएं लेकर चलती है. हाँ, 1 मिनट बेटा, अब 1 मिनट. उदित राज, 1 मिनट. उदित राज पढ़िएगा. चलिए पेज नंबर 20 का फर्स्ट लाइन से पढ़िए.
अपने साथ 4 चीजें लेकर चलती है और उन्हें बांटती हुई चलती है। पढ़िए। परंतु परंतु देती है केवल उन्हें जो जागते हैं। जोर से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। हाँ। परंतु देती है केवल उन्हें जो जगाते हैं। जो सोए रहे हैं उन्हें वह क्या दे? वे 4 वस्तुएं हैं, बुद्धि, बल, धन और यश। अंग्रेजी की कहावत में उनमें से 3 का ही उल्लेख हुआ है, हेल्थ बल, वेल्थ धन और विजडम बुद्धि। इसलिए यदि इन 4 वस्तुओं की इच्छा है तो उषा के आने से पूर्व उठो, उठकर उसका स्वागत करो। यदि नहीं चाहते तो लंबी ताने सोते रहो। हाँ। उषा देवी आएगी और स्रोतों को छोड़कर अपना कोष लिए चली जाएगी। तुम आनंद से स्वप्न देखते हैं ना। कोष क्या हुआ? कोष मीन्स भंडार। हाँ। हर रात के पिछले पहर में एक दौलत लुटती रहती है। जो जगते हैं सो पाते हैं, जो सोते हैं वो खोते हैं। योगी राज श्री कृष्ण को करोड़ों लोग उनके गुणों एवं कार्यों के आधार पर महापुरुष मानकर उसका मान करते हैं। परंतु उन लोगों ने क्या कभी यह भी सोचा है कि श्री कृष्ण दिन भर क्या करते थे? वे उस समय उठते थे जब आकाश में तारे चमक रहे होते थे, उठकर शुद्ध जल से स्नान करते थे, तब शुद्ध वस्त्र पहनकर यज्ञ करते थे और फिर गायत्री मंत्र का जप करते थे। उदय होते हुए सूर्य का दर्शन करते थे। यह सत्य है कि सब लोग श्री कृष्ण नहीं बन सकते, परंतु उनकी भांति प्रातःकाल उठ तो सकते हैं। सूर्य निकलने से पूर्व उषा के साथ जाग तो सकते हैं। ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है, देखो उषा का विशाल रथ जुट गया है, अजर और अमर देवता उसमें सवार हो गए हैं। उषा देवी देवताओं के साथ मनुष्यों को रोगों को दूर करने के लिए आगे बढ़ा रही है। हाँ, 1 मिनट बेटा। अनुष्का कुमारी 8B। अनुष्का आप पढ़िएगा। अनुष्का। सुमिता शर्मा। हाँ पढ़िए बेटा। यह सत्य है कि पढ़िए। सूर्य किरणों से रोग चिकित्सा हो सकती है। हमारे पूर्वज जानते थे कि किस प्रकार उदय होता हुआ सूर्य प्रत्येक रोग के कीटाणुओं को नष्ट करता है। इसीलिए वे उदय होते हुए सूर्य का दर्शन करना धर्म का अंग मानते थे। उनकी आज्ञा है कि सूर्योदय से पूर्व उठो, बाहर जाकर उषा के दर्शन करो, उदय होते हुए सूर्य को देखो। इसी कारण कुछ लोगों ने सूर्य पूजा करना आरंभ कर दिया। यह भी कहने लगे कि आर्य लोग सूर्य को ईश्वर मानकर इसकी पूजा करते थे, परंतु क्या पता कि सूरज का श्रद्धापूर्वक किसी वस्तु का सही प्रयोग भी होता है। आर्यों की पूजा भी ऐसी ही थी। वे उषा काल में उठकर सूर्य के दर्शन करते थे, उसकी शक्ति को ग्रहण करते थे। इस ज्योति में रोगों की कीटाणुओं को समाप्त करने की शक्ति है। किसमें? किसकी ज्योति में? सुबह की जो सूर्य की किरणें होती हैं, उन किरणों में कीटाणुओं को समाप्त करने की शक्ति होती है। इसलिए बोला जाता है सुबह जल्दी उठो और शरीर में वो सूरज की किरणें जब हम पे पड़ती हैं, हमारे शरीर की कीटाणुएं नष्ट होती हैं, हम स्वस्थ होते हैं। सुबह की किरणें, उषा की किरणें, सूर्य की किरणें हमारे लिए रामबाण है, अचूक दवा है। हमें निरोग बनाने के लिए अचूक दवा है, रामबाण है। हाँ पढ़ो बेटा। मैम अगर हम लोग को प्रातः में उठना है तो मैम हम लोग को तुरंत सोना चाहिए ना? हाँ बेटा, पहले इनको पढ़ने दीजिए, मैं हम लोग फिर बाद में क्वेश्चन। हाँ चलिए बेटा। मनुष्य को नव जीवन, जीवन को नया स्वास्थ्य और स्वास्थ्य को नव स्फूर्ति देने की शक्ति है। पढ़िए सुमिता। परंतु प्रातः शीघ्र उठने के लिए रात्रि में जल्दी हाँ, बस आपको आंसर मिल गया ना। सुबह जल्दी उठने के लिए हमें रात्रि में जल्दी सोना आवश्यक है। हमारे स्वस्थ जीवन के लिए जल्दी सोना और जल्दी उठना आवश्यक है। हाँ पढ़िए बेटा। महर्षि दयानंद। एक बार अपने घरों से बात करते हुए उन्होंने कहा, 8 वर्ष हो गए मुझे इस प्रकार प्रातःकाल दौड़ते हुए।
दिए, पहले हाँ। कुछ अंग्रेज पुरुष दिखाई देते थे भ्रमण करते हुए, परंतु अब वे भी नहीं दिखाई देते। इससे मैंने समझा है कि अंग्रेजों के पतन के दिन निकट आ रहे हैं। हाँ ठीक है बेटा। अब मैं बोलूँगी सौम्या। सौम्या, यस मैम। हाँ पहला क्वेश्चन पढ़िए बेटा, क्या है? जल्दी सोने और जल्दी उठने के बारे में अंग्रेजी कहावत से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हाँ बोलो, तुम ही जवाब दो सौम्या। जल्दी सोने और जल्दी उठने के बारे में अंग्रेजी कहावत है, हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमें स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनना है तो हमें प्रातः जल्दी उठना चाहिए और रात में जल्दी सोना चाहिए। वेरी गुड, वेल डन। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है जल्दी सोने और जल्दी उठने के बारे में अंग्रेजी कहावत से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इसका सी पेज नंबर 19 का फर्स्ट पैराग्राफ में ही है। अंग्रेजी कहावत है कि जल्दी सोना और जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनाता है। तो स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनने के लिए जल्दी सोना और जल्दी उठना आवश्यक है। जल्दी सोने और जल्दी उठने के बारे में अंग्रेजों ने कहा है कि जल्दी सोने और जल्दी उठने से मनुष्य स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनता है। ठीक है बेटा, अब मैं फिर दूसरे पूछूंगी, वही पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, छवि रानी, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए बेटा। यस मैम। भगवान कृष्ण किस समय उठते थे और उठकर क्या करते थे? बोलिए। भगवान कृष्ण उस समय उठते थे जब आकाश में तारे चमकते होते। वेरी गुड, हाँ। उठकर शुद्ध जल से स्नान करते थे, तब शुद्ध वस्त्र पहनकर यज्ञ करते थे और फिर गायत्री मंत्र का जाप करते थे। उदय होते हुए सूर्य का दर्शन करते थे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 था भगवान श्री कृष्ण किस समय उठते थे और उठकर क्या करते थे। तो देखिए बेटा, पेज नंबर 20 का सेकेंड पैराग्राफ, योग देखिए, यहाँ थर्ड लाइन में देखिए, योगी राज श्री कृष्ण उस समय उठते थे जब कब उठते थे कृष्ण? जब आकाश में तारे ही चमकते होते थे, माने बहुत सुबह उठते थे, 4 बजे के करीब उठ जाते थे जब आकाश में तारे चमकते थे। तो उस समय उठते थे जब आकाश में तारे चमकते थे, उठकर शुद्ध जल से स्नान करते थे, शुद्ध वस्त्र पहनकर यज्ञ करते थे और फिर गायत्री मंत्र का जप करते थे और उदय होते हुए सूर्य का दर्शन करते थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 मैं जिससे पूछूंगी वही बोलेंगे। अनंत कुमार राय जवाब देंगे। अनंत कुमार, अनुष्का कुमारी 8B, अनुष्का कुमारी, हाँ बोलिए बेटा। क्वेश्चन 3 पढ़िए, थर्ड क्वेश्चन। हाँ बोलिए। देखो, पेज नंबर 20 का लास्ट पैराग्राफ, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर पेज 20 का लास्ट पैराग्राफ। हाँ बोलिए। उदय होता हुआ सूर्य प्रत्येक लोक के कीटाणुओं को नष्ट कर देता है, इसलिए वे उदय होते हुए सूर्य का दर्शन करना है। सिर्फ आप लिखिएगा, सुनो बेटा, कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। हाँ देखो, इसमें बोलोगे उदय होते हुए सूर्य को देखने का क्या लाभ है। उदय होते हुए सूर्य की किरणों से हमारी रोग चिकित्सा हो जाती है। उसके बाद लिखोगे उगते हुए सूर्य प्रत्येक रोग के कीटाणु को नष्ट करता है। उदय होते हुए सूर्य को देखने के क्या लाभ हैं? तो उदय होते हुए सूर्य को देखने से हमारी रोग चिकित्सा हो जाती है और रोग के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। इसलिए उदय होते हुए सूर्य का दर्शन करना धर्म का अंग माना जाता है। इसे अपने लैंग्वेज में लिखिए कि क्या फ़ायदे हैं। तो रोग चिकित्सा हो जाती है, हमारे शरीर में जो रोग होते हैं उनके कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। प्रत्येक रोग के कीटाणु को सूर्य की किरणें, सुबह की सूर्य की किरणें प्रत्येक रोग के कीटाणु को नष्ट करता है। इस तरह हमारे शरीर की रोग की चिकित्सा हो जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 कौन पढ़ेंगे?
अनिका पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। महर्षि दयानंद ने कैसे समझा कि अंग्रेजों के पतन के दिन निकट आ रहे हैं? हाँ, इसका जवाब दीजिए बेटा। महर्षि दयानंद जब सूर्योदय के 2 घंटे पूर्व उठकर दौड़ने जाते थे तो पहले उन्हें कुछ अंग्रेजी स्त्री और पुरुष गमन करते दिखाई देते थे, परंतु बाद में अब वो भी दिखाई देना बंद हो गए थे। और इससे उन्होंने समझा कि अंग्रेजों के पतन के दिन निकट आ रहे हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 है, महर्षि दयानंद ने कैसे समझा कि अंग्रेजों के पतन के दिन निकट आ रहे हैं? जब वह प्रातः सूर्योदय से पूर्व टहला करते थे तो वो कोई भारतीय तो नहीं टहलते थे, लेकिन वे देखते थे कि अंग्रेज स्त्री पुरुष टहलते थे। लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि वो अंग्रेज स्त्री पुरुष भी टहलना छोड़ दिए हैं, तब उन्होंने किसे कहा? अपने भक्तों से कि अब मुझे लग रहा है, क्योंकि जब नहीं देख रहे थे टहलते, तब उन्होंने कहा कि अब मुझे लग रहा है कि अंग्रेजों के पतन के दिन निश्चित आ गए। तो महर्षि दयानंद ने कैसे समझा कि अंग्रेजों के पतन के दिन निश्चित आ गए हैं? जब उन्होंने सुबह में अंग्रेजों को टहलते नहीं देखा। ठीक है, ये क्लियर हो गया बेटा? हाँ बेटा बोलिए। मैम, अगर वो उनको टहलते नहीं देखे तो मैम ये कैसे स्पष्ट हो सकता है? मतलब हुआ कि देखो, टहलते हैं इसका मतलब स्वस्थ हैं, उनमें शक्ति है, ताकत है, स्फूर्ति है, उनमें लड़ने की उनमें क्षमता है। लेकिन जब देखा कि वो भी नहीं टहल रहे हैं तो सोए हुए हैं, वे तो कमज़ोर हो गए, जिसका मतलब है कि वो उनके पतन के दिन निश्चित हैं। तो इस चैप्टर से आपको क्या शिक्षा मिलती है? बोलिए उदित राज, बोलिए। उदित राज बोलेंगे। हाँ मैम, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें रात को जल्दी सोना चाहिए और प्रातः सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। हाँ, हमें जल्दी सोना चाहिए और सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, क्योंकि सूर्योदय सुबह की जो किरणें होती हैं हमारे रोग के कीटाणुओं को नष्ट करती हैं। हमें स्वस्थ रहने के लिए जल्दी सोना और जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, चलिए बेटा, टर्न पेज नंबर 22, ऑल ऑफ यू निकाल लिए? यस मैम। हाँ चलो, हाँ ये मैं आपको पहले बताती हूँ। चैप्टर 7 पेज नंबर 22, ऑल ऑफ यू टर्न एंड सी चैप्टर 7। इसका शीर्षक है उद्बोधन गीत। उद्बोधन का क्या अर्थ होता है? जगाना या जगाने की क्रिया, जागने या जगाने की क्रिया, या कहो कि चेताना, ज्ञान देने की क्रिया, जगाने की क्रिया उद्बोधन कहलाती है। तो इस चैप्टर में कवि ने मनुष्य को, मुसाफिर है ना, पहला उठ जाग मुसाफिर, मुसाफिर अर्थात मनुष्य को जगाने की, चेताने की कोशिश की है। तो यहाँ पे है, देखिए पढ़ती हूँ मैं। हाँ सुनिए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। हम लोग पिछले अध्याय में भी पढ़ा कि जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है, अर्थात जो जग रहा है समय पर वह निरोगी है, स्वस्थ है। उनके रोग, सूर्य की किरणें सुबह में उनके रोग के कीटाणुओं को नष्ट करता है। हाँ, और जो सोते हैं वे निरोगी नहीं होते। तो यहाँ जो कवि हैं वे मुसाफिर से तात्पर्य मनुष्य हैं। वो मुसाफिर मनुष्य को उठा रहे हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, हे मुसाफिर उठो, सुबह हो गई। अब रैन कहाँ, जो रैन मीन्स रात्रि, अब अंधेरा कहाँ है, रात कहाँ है, जो तुम सो रहे हो। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जो जगे हैं, समय पर जगे हैं, उन्हें बहुत कुछ की प्राप्ति हो रही है। पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने क्या देखा, क्या सब जो जगते हैं उन्हें बुद्धि, बल, धन और यश की प्राप्ति होती है, और जो सोते हैं उन्हें उसकी प्राप्ति नहीं होती है। वो अपने बल, बुद्धि, यश को खो देते हैं। हे मुसाफिर तुम उठो, सुबह हो गई है। उठ नींद से अखियाँ खोल जरा, ओ गाफिल प्रभु से ध्यान लगा। गाफिल मीन्स क्या होता है? गलफत करने वाला, बेफिक्र,
जो असावधान होता है, जिसे किसी चीज़ की चिंता नहीं होती है, जो बेफिक्र रहता है, बेखबर रहता है, तो बोलता है उठ नींद से आँखियाँ खोल जरा, उठो तुम अपनी आँखें खोलो, जो तुम बेखबर हो और सावधान हो, है ना। वो गाफिल प्रभु से ध्यान लगा, वो बेखबर आदमी, बेफिक्र आदमी, गलफत करने वाला, प्रभु में ध्यान लगाओ, उठो अपनी आँखें खोलो। ये प्रीत करने की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोगत है। प्रीत मीन्स प्यार, प्रेम, रीत मीन्स नियम, तरीका। ये प्रीत करने की रीत नहीं है, ये प्यार करने की, प्रेम करने का तरीका नहीं है, जो प्रभु जाग रहे हैं और तुम सोए हो। उठो। नादान भुगत करनी अपनी, जो ओ पापी पाप में चैन कहाँ, जब पाप की गठरी शीश धरी, तब शीश पकड़ क्यों रोबत है। बोल रहा है नादान, जैसी तुमने करनी की है वैसी, क्या है, नादान भुगत करनी अपनी, हे नादान तुम अपनी करनी को भुगतो, जैसी करनी वैसी भरनी, बोलते हैं ना, मुहावरा है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, माने जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो तुमने गलती की है, हे नादान, तुम्हें एहसास नहीं है तुमने गलती की है, तो अपने करनी का पाप तुम करनी का फल भोगो। वो पापी पाप में चैन कहाँ, जब पाप की गठरी शीश धरी, तब शीश पकड़ क्यों रोवत है। ये अब तुम अपनी करनी को, तुमने जो पाप की गठरी बना ली है, पाप कर्म कर रहे हो, है ना, समय पर उठ नहीं रहे हो, समय पर काम नहीं कर रहे हो, दूसरों का बुराई कर रहे हो, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हो, तो दूसरे को कष्ट पहुंचा रहे हो, पाप कर रहे हो। पापी पाप करने में चैन नहीं है, और जब पाप की गठरी तुम्हारी भर गई है, तब उसका तुम शीश पकड़कर रो रहे हो, उस गठरी को पकड़कर तुम रो रहे हो। तो क्यों रो रहे हो। जैसा तुमने करनी की है, जैसा काम किया है, उसका फल तुम भोगो। तुमने सही कर्म नहीं किया है, पाप कर्म किया है। प्रभु जाग रहे थे और तुम सो रहे थे, तुम बुराइयों के मार्ग पर चल रहे थे, असत्य का पालन कर रहे थे। तो जैसी तुमने करनी की है, तो तुम्हें वैसे तुम्हें फल मिला है। तो अपनी करनी पर मत रो। अब क्यों रो रहे हो। जो कल करना सो आज कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़िया ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होत है। कहने का मतलब है कि जो समय पर रहते अपने काम को तुम पूरा करो, और जब समय बीत जाएगा तब पछता के क्या फायदा। तुम्हें पछताने से वो समय लौट कर नहीं आता है, समय फिर वापस लौट कर नहीं आता है। इसलिए समय रहते अपने काम को पूरा करो। जो कल करना सो आज करने, जो तुम्हें कल करना है उसे तुम आज ही कर लो, और जो आज करना है उसे अभी कर लो। एक है ना हिंदी में कबीर की दोहा है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। अर्थात जो काम कल करना है सो आज करो, जो आज करना है उसे अभी करो। कब प्रलय आएगा, कब कैसा समय आएगा तुम नहीं जानते हो। इसलिए उस काम को तुम, प्रलय आ जाएगा तुम कैसे करोगे, कैसे पूरा करोगे। मान लो तुम्हारी ही परीक्षा है और तुम सोचना कि अभी अच्छा मैं कल पढ़ लूँगा, ठीक है ना। मान लो तुम्हारे पास कैसी प्रलय आए, कैसी विपत्ति आ जाए, घर में ही कोई बीमार पड़ जाए, कोई गेस्ट आ जाए, तुम नहीं पढ़ पाओगे। तो अच्छा क्या है, उस काम को तुम पहले फिनिश कर लो, उस काम को समाप्त कर लो, क्योंकि बाद में पछताने से कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ क्या है, अब पछता के होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ पे ये कहा है, मान लो कि फसल हम बोए खेत में, हाँ उसका समय है, उसका फसल काटने का, कल काटना है, और सोचेगा अच्छा अभी बहुत समय है ना, अभी 4 दिन है, 4 दिन बाद काट लेंगे। और इसी बीच में जो फल चूँकि पक गया था अनाज का, चिड़िया ने सारे खेत को चुग लिया, सारे अनाज को खा गया। और जब तुम गए तो वहाँ तो एक भी तुम्हें अनाज का दाना नहीं मिला। तो पछताने से क्या फ़ायदा कि तुम लेट कर दिए। इसी तरह जब तुम्हारा एग्ज़ाम होता है, तुम्हारी परीक्षा होती है, तो समय रहते पढ़ लिया करो। यदि तुमने परीक्षा में मेहनत से समय पर रहते नहीं पढ़ाई की और तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, तब तुम्हारे पछताने से क्या तुम्हारा रिजल्ट अच्छा हो जाएगा? वो समय वापस आ जाएगा? नहीं आएगा। इसलिए अब पछता के होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत।
अर्थात बाद में जब समय बीत जाने पर, जब तुम्हारे फल, तुमने समय पर मेहनत नहीं किया, तुम्हें फल की प्राप्ति नहीं हुई, तो समय बीत जाने पर पछता के तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए समय रहते काम को पूरा कर लो। इसका भाव है बेटा, हे मनुष्यों उठो जागो, आलस्य त्याग कर अपने निर्धारित सत्य लक्ष्य की ओर बढ़ो। कवि बोल रहे हैं मनुष्य को, मुसाफिर मीन्स मनुष्य, तुम उठो, अपने आलस का त्याग कर तुम्हारा जो लक्ष्य है, एम है, उस ओर आगे बढ़ो, ईश्वर का ध्यान करो, बुराइयों से बचो और अपने कर्तव्य का पालन करो। और समय बीता जा रहा है, और समय बीत जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि समय लौटकर वापस नहीं आता है। ठीक है बेटा। अब देखो इसका पहला क्वेश्चन है, इस गीत में मुसाफिर को जागने के लिए क्यों कहा गया है? बोलिए अनिका सिंह, बोलिए। क्योंकि जो जागता है वही पाता है, जो सोता है वो खोता है। हाँ, इस गीत में मुसाफिर को जागने के लिए इसलिए कहा गया है कि जो जागता है वही सब कुछ पाता है। स्वास्थ्य, बुद्धि, बल, विद्या ईश्वर को पाता है, और जो सोता है उसे कुछ की प्राप्ति, कोई किसी फल की प्राप्ति नहीं होती। दूसरा है, ईश्वर से प्रीत करने की रीत क्या है? उदित राज बोलिए। एक आदमी बोलेंगे, उदित राज प्लीज, उदित राज बोलिए, ईश्वर से प्रीत करने की रीत क्या है? ईश्वर हमेशा प्रातः काल उठते हैं, इसलिए हम ईश्वर से तभी प्रीत कर सकते हैं जब हम प्रातः काल सूर्य उदय से पहले उठे। ठीक है, अनिका तुम बोलो। ईश्वर का ध्यान करना, बुराइयों से बचना और अपने कर्तव्यों का पालन करना ही ईश्वर से प्रीत करने की रीत है। हाँ, वेरी गुड। समय पर जागना, समय रहते अपने काम को करना, है ना, आलस त्याग कर अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ना, ईश्वर का ध्यान करना और बुराइयों से बचना, यही ईश्वर से प्रीत करने की रीत है। जब चिड़िया ने चुप खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है, का भाव बताओ। सौम्या बताओ। क्योंकि अज्ञान रूपी रात समाप्त हो गई है और अज्ञान रूपी सुबह हो गई है, और यदि वह सोता रहा तो अनंत रूपी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। हाँ, और जब चिड़ियों ने चुप खेत लिया, अर्थात समय बीत जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं है। मेरा एग्जाम है कल और हम अभी नहीं पढ़ेंगे और मेरा रिजल्ट खराब हो गया, तुम समय पर नहीं पढ़ाई किए, रिजल्ट खराब हो गया, तो बाद में पछताने से क्या लाभ है? तो वही बोल रहा है, जब चिड़ियों ने चुप खेत लिया का तात्पर्य है कि समय बीत जाने पर पछताने से कोई लाभ नहीं है। इसीलिए समय रहते अपने काम को पूरा कर लेना चाहिए। ठीक है बेटा।